आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में शिव कथा कहती है, नंदी का एक पांव ऊपर होता है। आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है। पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, इससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगे। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग पर होना चाहिए बृहस्पतिवार की प्रदोष। कौन से वार की? बृहस्पतिवार, गुरुवार की प्रदोष। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल गया है और प्रदोष काल, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा का कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख दे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आता है, शिवरात्रि भी हर महीने आता है, सोमवार भी हर महीने में 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आता है। प्रदोष,
शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार है। अगर कोई भूल से शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो प्रदोष को समय पर भी करना चाहिए। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ता है। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाकर नजर उतरवा लेना राइन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाए। लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 उससे आज विवाह पाणीकरण के अवसर पर एक बात कहता हूं कि संहार नहीं संवारने का देव पार्वती, तेरा पति देव संवारने वाला है, संहार करने वाला नहीं। दुनिया रंग बदलती है, सारी दुनिया रंग बदलती है, केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो वक्त बदल कर रख देता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो वक्त बदलता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पार्वती शिवलिंग की साक्षी में बैठने पर, तू मेरे सम्मुख में बैठी पार्वती और तूने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, आराधना करी। केवल एक शिवलिंग की पूजन करने वाला केवल शंकर की पूजन नहीं करता है पार्वती, शिवलिंग की पूजन करने वाला 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण एक शिवलिंग पूजन में कर लेता है। शंकर भगवान के मस्तक पर अपन ये हाथ में जो चंदन लेते हैं, जब चंदन अपन भगवान देवाधिदेव महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? तो ये
देवादिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। कितने देवी देवता होते हैं? 27। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। जो शिवजी के मस्तक पर प्रथम रेखा होती है, सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। पार्वती, मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। शिवजी पर पार्वती जी से भगवान देवादिदेव महादेव कर रहे हैं, पार्वती तूने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, अर्चना करी, हरतालिका व्रत करा, आराधना करी, व्रत करा, साधना करी, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पत्ती खाना छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया तूने खाना। और पार्वती अपनी नासिका के 2 श्वास से श्वास लेती थी, उसमें से 1 से लेना छोड़ दिया। इससे तुझे महादेव नहीं मिला है पार्वती। भूलवश तेरी सखी ने चंदन लाकर रखा और उस चंदन को तूने एक एक लगाना प्रारंभ करा जब मुझे पार्थिव शिवलिंग पर। बस पार्वती, जैसे जैसे चंदन की एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन खींचना प्रारंभ होती है, जैसे नीचे से लाइन ऊपर की ओर बढ़ती है, उसी तरह मैं भी संसार के जीव को उन्नति की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूं। प्रथम रेखा में शंकर भगवान कहते हैं 9 देवियों का निवास होता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में देवादिदेव महादेव कहते हैं 9 ग्रह का निवास होता है। और त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 निधि का निवास होता है। और ये 9 निधि शिवजी कहते हैं मैं त्रिपुंड लगाने वाले को अपने आप प्रदान कर देता हूं। कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता हूं। मैं स्वयं देता हूं ये 9 निधि। वो हनुमान जी के लिए भी कहते ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा हो रघुपति दासा। ये नवनिधियां जब मिलती है व्यक्ति को, जब नवनिधियां प्राप्त होती है व्यक्ति को, तो जीव मेरा होते चले जाता है, मेरा होते चले जाता है। अभी पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहा है। शायद दुनिया का पहला विवाह होगा जिस समय शंकर भगवान ने अपनी माता पार्वती को, मां जगतजननी पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया है। पहला मंगल विवाह होगा जिसमें दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। नहीं तो कई दूल्हे तो पूरी शादी में केवल ठिठोली उड़ाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समझाओ, थोड़ा लड़के को लड़की की ओर ढलना पड़ेगा और थोड़ा लड़की को लड़के की ओर ढलना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि आप पूरे ढल जाओ, पर इतना निवेदन जरूर कहेंगे कि दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बना हो चाहे बनी हो, दोनों में बनकर चलने की प्रयास करिएगा। आज के समय में विवाह एक खेल हो गया है, केवल खेल। और उस विवाह का खेला ऐसा हो गया, खेल ऐसा हो गया कि उस विवाह के खेल में 2 साल 3 साल 1.5 साल संबंध रह पाता है, बाकी का संबंध अदालत। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।